नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीरवन जो इस वक्त वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, हमारी नौजवान नस्ल तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुकी है। याद रखिए, इस्लाम में हर किस्म का नशा हराम है, खा वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई नशावर चीज़ न पियो, क्योंकि मैंने हर नशावर चीज़ को तुम्हारे लिए हराम करार दिया है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी नशावर चीज़ को हुर्मत का हुक्म आ जाने के बाद हलाल समझते हुए पिया, फिर ना तो तौबा की और ना बाज आया, तो क़यामत के दिन उसका मेरे साथ और मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी है कि नशावर चीज़ ना तो पियो और ना अपने मुसलमान भाई को पिलाओ। उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, जो शख्स नशे की लज्जत हासिल करने के लिए इसे पिएगा, क़यामत के दिन वो शराब से महरूम रहेगा। इस मज़मून की मुतअद्दिद अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनक़ूल है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशावर चीज़ को हराम करार दिया है। हीरोइन के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान का मुदाफ़ियती निज़ाम ख़त्म हो जाता है और वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है और बहुत जल्द मौत की आगोश में चला जाता है। इन मंशियात ने सिर्फ अफराद ही को तबाह नहीं किया, बल्कि घरानों और ख़ानदानों को तबाही से दो चार कर दिया है। मंशियात का आदि इंसान बूढ़े वालिदैन और बीवी बच्चों तक छोड़ जाता है, और वो वालिदैन जिन्होंने बड़ी आरज़ू से उसे पाला था, उसकी जवानी के साथ उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, वो नौजवान हीरोइन पीकर सरे राह पड़ा रहता है और उसके बूढ़े वालिदैन दो वक्त की रोटी के लिए दर बदर ठोकरें खाते फिरते हैं। हम अखबारात में ऐसे वाक़यात भी पढ़ते हैं कि किसी हीरोइनची ने अपने नशा की खातिर वालिदैन के कपड़े, किसी ने घर के बर्तन, किसी ने अपनी बीवी की इज्जत व नामूस और किसी ने अपने बच्चे तक बेच डाले। आप कभी अस्पतालों के आसपास चक्कर लगाएं, आप देखेंगे कि ये अपना खून बेचने के लिए मुंडलाते रहते हैं। मुझे बावसूख अहबाब ने बताया कि जब कभी अखबार में ज़रूरत गुर्दा वगैरह का इश्तिहार शाये होता है, तो सबसे पहले हीरोइनची अपना गुर्दा बेचने के लिए पहुंचते हैं। नशे के हाथों इस कदर मजबूर हैं कि अपना हर उज़्व और हर कीमती चीज़ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीवी बच्चों से ज़्यादा कीमती क्या चीज़ होगी, लेकिन ये बदकिस्मत और पत्थर दिल इंसान नहीं भी बेचने के लिए, उन्हें भी बेचने के लिए, पत्थर दिल इंसान उन्हें भी बेचने के लिए आमादा हो जाते हैं। खुदारा आप इनको कभी फुटपाथों, गली कूचों, गंदे नालों के किनारे कीड़े मकोड़ों और हैवानों की तरह पड़े हुए देखें, यकीनन आपको इनकी काबिल रहम ज़िंदगी पर तरस आएगा। ये महीनों गुस्ल नहीं करते, मैल कुचैल की वजह से इनके सर के बाल ख़राब हो जाते हैं, इनके कपड़ों से ताफुन उड़ता है, इनके मुंह से ऐसी बदबू आती है कि इनसे बात करना मुहाल हो जाता है। बस औक़ात आप इन्हें गंदगी और कूड़े क्रिकेट के ढेर से कूद लायमूद तलाश करते हुए पाएंगे। वो होटलों के सामने खड़े रहते हैं और खाना खाने वालों के नवाले गिनते रहते हैं और इनके मुंह तकते रहते हैं। वो हर शख्स से रोटी का सवाल करते हैं। मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, इन लोगों की ज़िंदगी इंतहाई काबिल रहम है और हमें गौर व फिक्र और मंशियात के पूरे कारोबार के ख़िलाफ़ जिहाद की दावत देती है। इनमें से कई अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर नशे की लानत में गिरफ़्तार हो गए हैं। बहैसियत मुसलमान हमें इनकी इस काबिल रहम ज़िंदगी का दर्द अपने दिल में महसूस करना चाहिए और इनकी इस्लाह और मंशियात के सदेबाब के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम दौलत की हवस और माल की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि पूरी दुनिया में मंशियात फरोशी में हम बदनाम हैं। दुनिया के हर एयरपोर्ट पर हमें शक की निगाह से देखा जाता है और ये शक बिला वजह नहीं,
बल्कि हम खुद जानते हैं कि हमारी ऊंची सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़, ताजिर और ऊंचे ओहदे पर फायज अफीसरान, बाला बल्कि कौम की नुमाइंदगी करने वाले वज़रा तक इस कारोबार में मुलव्वस रहे हैं और 12 इनके स्कैंडल अखबारात में शाये हो चुके हैं। लेकिन कौम का खून पी पी कर पलने वाले इन असदों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हालांकि लाखों इंसानों की बर्बादी के ये मुजरिम है, बेशुमार जवानों की तबाही के ये मुजरिम है, बाप के जिंदा होते हुए यतीम हो जाने वाले बच्चों की बेकसी के ये मुजरिम है, शोहर की मौजूदगी में बेवाओं से बदतर जिंदगी बसर करने वाली सुहागनों के ये मुजरिम है, वालिदैन से इनके बुढ़ापे के सहारे छीनने के ये मुजरिम है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर बदनाम करने के ये मुजरिम है। इनकी सफाकी की इंतहा ये है कि मासूम बच्चों को अगवा करने के बाद उनका पेट चीर कर उसमें हीरोइन भर कर बरामद करते हैं, जिंदा इंसानों को लालच देकर उनके जिस्म में हीरोइन दाखिल करके बहर भेजते हैं, कलाम मुकद्दस को अंदर से खोखला करके मंशियात सप्लाई करते हैं। काश मेरे नबी का सिपाही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होता तो इन सफाक दरिंदों की लाशें पाकिस्तान के हर चौराहे पर लटकती नजर आती, छोटे बड़े के इम्तियाज़ के बगैर मीज़ान अदल कायम होती तो चमचमाती कारों में फिरने वाले अदालत के कटहरे में दिखाई देते। मुसलमानों, इस्लाम के निज़ाम अदल के क़याम की कोशिश करो, इसके बगैर मुजरमों की सरकोबी नहीं हो सकती। सिर्फ चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। तो आज का ये वाज और ख़िताब ये है कि हम हीरोइन एक गंदा और ख़तरनाक नशा है और ये वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है। मेरी तमाम मुसलमान भाइयों पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि हम इस हीरोइन के ख़िलाफ़, ये जितने ख़तरनाक नशे के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद करें। इस नशे की वजह से मुसलमानों पाकिस्तानियों की नौजवान नस्ल तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें मिलजुल कर हीरोइन के ख़िलाफ़, अफ़ीम के ख़िलाफ़, चर्स के ख़िलाफ़, शराब, जितने ये गंदे नशे इनके ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना होगा और उम्मत को तबाही और बर्बादी से बचाना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।